हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स को कंप्लीट करने वाला है ना, और कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। तो थिंक लाइक अ ट्रेडर हमारे मतलब कि सीरीज़ का नाम होने वाला है और जल्दी कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज़ बेसिकली आपका एक बुक है ना, उसके हिसाब से चलेगा और बेसिक चीज़ें बताया जाएगा ट्रेडिंग के बारे में, ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम डायरेक्ट, और आज का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम इसका। तो फर्स्ट चैप्टर पे सबसे पहले बात होती है कि ट्रेडिंग क्या है ना, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग होता क्या है। और दूसरा बात है कि ट्रेडर हम किसे बोलेंगे, है ना। तो ट्रेडिंग के अभी के टाइम में तो बंदे बोल रखे हैं ट्रेडिंग ना, बेसिकली किसी वस्तु को ना अगर तो आप कम दाम में लेके, यानी कि किसी भी सर्विस या फिर किसी भी गुड्स को आप मान लो 20 रुपये में लेके और उसे 50 रुपये में बेच रहे हो, 50 रुपीज़ में सेल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपने 30 रुपये का ना ट्रेड खेला, यानी कम प्राइस में लेकर अगर ज़्यादा प्राइस पे आप कर रहे हो, तो ये आपका ट्रेडिंग ही होता है इनडायरेक्टली। तो इसमें बताया गया है कि ट्रेडिंग स्किल है नॉर्मली, है ना। अब इसमें चलते हैं, एक सेकंड रुको। कहाँ गया। हाँ तो व्हाट इज ट्रेड, हाँ तो ट्रेड इज अ स्किल। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया कि ट्रेडिंग किसी भी अगर वस्तु कम प्राइस में लेकर और ज़्यादा प्राइस में आप सेल करोगे तो उसे ट्रेड बोलेंगे, है ना, सिंपल सी बात। अब ट्रेडर में कौन होता है देख लो। आज के ज़माने में मतलब कि 80% जो बंदे हैं ना, 80% जो बंदे हैं वो बोलता है भाई मैं ट्रेडर हूँ, है ना। मतलब भी नहीं पता होता फिर बोलता है भाई हम ट्रेडर, ठीक है। पर उनमें से लगभग क्या कहता है, ट्रेडिंग की सही परिभाषा भी मालूम नहीं होती है, ठीक है। कोशिश की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ गलत आपको दिखेंगे, तो उसे सही कर लेना, ठीक है। तो है ना, हकीकत में ट्रेडर वो होता है, जैसे कि 11th-12th क्लास में आपने ट्रेडर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर आप पे कॉमर्स होगा तो इजीली, है ना। तो अब इसका हम परिभाषा समझते हैं ट्रेडिंग का। तो अगर कोई व्यक्ति वस्तु, गुड्स या सेवा, है ना, सर्विस को एक स्थान या जगह से रीसेलिंग, ये देख लो आप, रीसेलिंग के उद्देश्य से खरीदता या बेचता है, यानी कि क्रय या विक्रय करता है, तो उसे ट्रेडर कहेंगे, ठीक है। यानी कि रीसेलिंग के उद्देश्य से वो वस्तु को क्रय और विक्रय करता है, यानी खरीदता और बेचता है, तो उसे ट्रेडर कहेंगे, है ना। आम शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति माल को कम दाम पर खरीद कर ज़्यादा दाम पे बेचता है तो उसे ट्रेडर कहेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड इधर गलत है, तो उसे सही कर लेना, ठीक है भाई। जब आपको ये पीडीएफ जो मिलेगा ना, पीडीएफ, उसमें ये वर्ड मैं ध्यान दूंगा, इन सबको ना ठीक कर दिया जाएगा, ओके, उसकी चिंता नहीं है। अब अगले टॉपिक पे चलता है। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, और हल्की हल्की चीज़ें, तो बेसिक थिंक अबाउट मार्केट, है ना। तो बेसिक थिंक क्या होती है मार्केट की, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। बेसिक थिंक है मार्केट के बारे में। तो मार्केट में बेसिकली आपको पता है कि 3 तरीके के लोग काम करते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग का कहीं पे भी देखा होगा, हल्का सा भी देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जो मार्केट है ना, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है ना, स्टॉक मार्केट है ना, उसमें 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। पहले आपने बुल का नाम सुना होगा, बुल, है ना। दूसरा होता है बियर, और एक नाम आता है पिग का, पिग, है ना। तो ये होते कौन है, इसके बारे में मैं अभी आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली बुल वो लोग होते हैं जो मार्केट को ना मूव कराते हैं ऊपर के साइड, यानी कि मार्केट को अप ट्रेंड के साइड मूव कराने की कोशिश करता है, ठीक है। हाँ, मार्केट देखो, अगर देख ले कोई कोई सी भी कैंडल है, आप ये नहीं बोल सकते कि ना हाँ भाई ग्रीन कैंडल बन गई तो ये बुल का साइन है, कहते ही नहीं। यह मतलब कि मार्केट को ऊपर की साइड, यानी कि अप ट्रेंड में ना करने की कोशिश करेंगे, ये बुल हमेशा अप ट्रेंड में भेजेंगे मार्केट को। और बियर जो होता है, बियर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, वो मार्केट को बोलता है कि तुम डाउन ट्रेंड में जाओ, ठीक है। वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में भेजने की कोशिश करता है ना। वो बोलता है कि नहीं भाई नहीं, हम ऊपर नहीं जाने देंगे, हम नीचे की तरफ मार्केट को पुश करेंगे। अब इनके बीच में पिग आ जाते हैं बहनचो। और ये पिग कौन होता है, ये बोलते हैं कि ना ही मैं मार्केट को ऊपर जाने दूंगा, ना ही मैं मार्केट को नीचे जाने दूंगा, मैं मार्केट को रखूंगा साइडवेज, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के बीच में ही रहेगा मार्केट, और ये साइडवेज में ही रहेगा, ये ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो ये पिगों की हरकतें होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कि बियर कौन होता है, वुल कौन होता है। तो बेसिकली इन्हें मिटा देता हूँ मैं, और फिर चलते हैं, समझते हैं आगे। इनकी डेफिनेशन एक बजे देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से।
ये हो जा। हाँ तो देख लेते हैं एक बड़ी डेफिनेशन। ओ ये रहा। यहाँ पे भी गलत लिख रखा है भाई, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा मार्केट के और चलते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि मार्केट में किस प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। तो वो 3 प्रकार के लोग रहते हैं, बुलिवियर है ना, ये सब रहता है। कौन की स्पेलिंग में जो गलत है यहाँ पे कौन होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ क्या कहते हैं, बुलिवियर और पिग, ठीक है। हाँ और मार्केट में नहीं पता है कि कोई चिंता नहीं है, मतलब कि ना मार्केट में आपको नहीं पता है ना तो कोई चिंता नहीं है, हम इसके विषय में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं बेसिकली। तो बुल जो मार्केट को अप ट्रेंड में भेजने की कोशिश करेगा, बियर जो बोलेगा नहीं भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड में भेजने की कोशिश करूँगा, और फिर बोलेगा भैंचो मैं तो बीच में ही रखूँगा, साइड बेस में ही, ठीक है। नॉर्मली लगभग मैंने इतना आपको क्लियर कर दिया और उसके बाद आगे चलता है कि आगे क्या होता है ये। अरे आगे रुको मिटा देता हूँ, यही डेफिनेशन है इसकी। ये रहा, बुल की डेफिनेशन आ गई। हाँ तो ये बुल एक खरीदार है, ठीक है, जो तेजी की दाव चलता है ना, तेजी यानी कि ऊपर भेजने की, ठीक है हम। और कीमत में वृद्धि होने पर मार्केट से प्रॉफिट लाभ कमाता है। कीमत यानी कि कीमत जब इंक्रीज होगी, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो कीमत इंक्रीज होगी ना, प्राइस इंक्रीज होगा। तो मार्केट जैसी प्राइस इंक्रीज होता है तो वो प्रॉफिट कमा के निकलता है, सिंपल सी बात है। आम शब्दों में वो लोग होते हैं जो कम कीमत पर बेचकर ज़्यादा भाव पर बेचते, कम की खरीद कर होगा ब्रो, या खरीद कर होगा, वही तो मैं बोलूँ, खरीद कर ज़्यादा कीमत पे बेचते उसे बायर कहेंगे, ठीक है। उसे इसे बायर भी कहते हैं, सिंपल सी बात हो गया है ना। खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, इसे बायर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बुल की डेफिनेशन क्लियर हो गई आई थिंक। तो चलता है अगला। हाँ तो आइए अब थोड़ा सा इसे हम जान लेते हैं, अर्थात तो कोशिश करते रहेंगे कि अब ट्रेंड में रहे, ये कोशिश करते हैं कि अब ट्रेंड में मार्केट जाए। दूसरा है बियर की बात बता देता हूँ मैं, बियर कौन होता है ना। तो आइए बियर के बारे में जानते हैं ना। हाँ बियर किस टाइप के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहता है, क्या कैसे कंट्रोल करता है मार्केट में, और ट्रेडिंग में इनका क्या काम है, ये सब के बारे में हम जानते हैं मुझे बियर के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो बियर को हम कहते हैं, बियर एक विक्रेता है, सिंपल सी बात है। क्या विक्रेता है, जो मतलब कि ना सेलर होता है वो है ना, जो गिरावट की दाव चलता है, यानी कि डाउन ट्रेंड की दाव चलता है ये, यार हाँ डाउन ट्रेंड की दाव चलता है ये बंदा, है ना। और ये क्या कहते हैं हम, तो यह एक सेलर होता है, इसे सेलर भी कहेंगे, जो मार्केट में अप ट्रेंड में पैसा लगा के डाउन ट्रेंड आने का इंतजार करता है। और जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड में इसने पैसा लगाया, यहाँ पे पैसा लगाया, और डाउन ट्रेंड में पैसा डाउन ट्रेंड में गया ना, तो यहाँ पे इसका ना यहाँ से क्या प्रॉब्लम कर रहा है अभी, इरेज मार सकते, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। देखो इस बंदे ने अप ट्रेंड में गया है ना, यहाँ पे अप ट्रेंड आया। अब यहाँ पे ये बंदे लगाएंगे पैसा, पैसा लगाएगा, और जैसे यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया, बियर वाली चाल में चल गया, तो यहाँ पे ये बंदे प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि अपना टारगेट लेके एग्जिट हो जाते हैं। और एस एल तो अपने हिसाब से बंदे रखते हैं जब करते हैं ना, ठीक है। तो अगली बात चलते हैं बेसिकली। हाँ हुआ पिग, इसके बारे में जानता है। और पिग मैंने बता दिया, जो मार्केट को साइड वेज ही रखने की कोशिश करता है, सिंपल सी बात है, तो उसकी इतना चिंता नहीं है। आइए दोस्त इन सब में पिग क्या है ना, हाँ किस टाइप के ट्रेडर है ये, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। हाँ तो बेसिकली पिग को बोलते हैं, हाँ लालची भी होते हैं, लालची टाइप की कैटेगरी होती है, जो लालचपूर्ण होता है ना। और ये क्या कहता है, बाहर क्या कहता है, हाँ ये रहा, जो लालचपूर्ण है पूरा करने के लिए निवेश व्यापार पर उतर जाते हैं, निवेश व्यापार पर उतर जाता है, बाय या सेल कुछ भी करेंगे ये। लेकिन इनके साथ मार्केट साइड वेज ट्रेंड, देखो ये रहा ना, साइड वेज ट्रेंड पर लेट आया है, अर्थात लगभग कमाने से ज़्यादा जोश होता है, कमाने का ज़्यादा जोश होता है इनमें,
तो ये वैन जो लॉस करके चले जाता है ना। हाँ, तो समझ में आ गया, मतलब कि ये बंदे रहता है साइडवेज ट्रेंड में रहेंगे, ट्रेंड है, ठीक है। ये बंदे सोचेंगे कि ना यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बन गई है ना, ग्रीन, यहाँ पे क्या बन गई, ग्रीन, तो ये बंदे लगा देंगे पैसा कि भाई ऊपर ही जाएगा, और नीचे डाउन बन गई तो ये वैन चो लगा देंगे सेल पे पैसा कि अब तो नीचे ही जाएगा। मतलब कि नॉलेज इन पे लगभग कमी होती है ना, नॉलेज की कमी होती है, लेस ऑफ नॉलेज होती है, तो ये बंदे अपने मन से ना पैसा फेंकते रहते हैं। इसी में इनका बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मार्केट को ये साइडवेज में ही ले जाएंगे। अगर ज़्यादा इनकी संख्या होगी ना, जैसी पीक की संख्या अगर मार्केट में ना बढ़ गई ना, तो ट्रेंड साइडवेज होने के ना ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि साइडवेज में ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब हम जानते हैं, तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट उठा है, ये उठा है आपके कौन से बुक से उठा है, ये उठा है द मार्केट ट्रैप बुक से उठा है। और हाँ, इसके बारे में आप डिटेलिंग में ये नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलो आगे चल समझते हैं हल्का सा और मार्केट के बारे में। एंड लगभग इतना ही था आज के वीडियो में। हाँ, आ रहा हूँ। मुझे लगा और होगा, लेकिन आज के फर्स्ट चैप्टर है तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इसका चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लियर है इस बुक का, ठीक है। बुक चाहिए तो कमेंट डीएम कर देना, फिर कमेंट कर दो, आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, ओके।